अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलना, सुप्रीम कोर्ट का उसको हियरिंग करना और उसी समय बाकी जर्नलिस्ट को और बाकी जो भी इंटेलेक्चुअल्स है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर अन्य कोर्ट का शांत बैठना, क्या यह सिलेक्टिव आउटरीच है या फिर क्या यह सिलेक्टिव न्याय की नई प्रक्रिया है? आज इसी पर बात करेंगे सीधी बात में। नमस्कार, मैं रोहन भेंडे, आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। एक घटना हुई, अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक के चीफ एडिटर है, खुद प्रमोटर है और मुख्य संपादक भी है, उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। मामला कुछ दूसरा ही था। एक सुसाइड केस है अन्वय नाइक का, जिसमें 83 लाख के ड्यूज रिपब्लिक भारत ने पेड नहीं किए, उस वजह से अन्वय नाइक ने सुसाइड किया था। और उसमें उन्होंने सुसाइड नोट में सीधे सीधे लिखा था कि मैं सुसाइड इस वजह से कर रहा हूं। इसका मतलब सीधा यह हुआ कि सुसाइड केस के लिए रिपब्लिक और रिपब्लिक के प्रमोटर जिम्मेदार हैं। मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया। एक ये बात हुई। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने लीगली हेल्प के लिए मुंबई हाईकोर्ट को अप्लाई किया। मुंबई हाईकोर्ट ने सीधे सीधे यह कह के उनकी याचिका खारिज की कि आपके पास निचले कोर्ट्स के ऑप्शंस है, तो आप निचले कोर्ट्स में बेल के लिए अप्लाई कीजिए, रेगुलर बेल के लिए, और वहां से जब डिसीजन आएगा तो आप जो अगला पड़ाव है आप हाईकोर्ट में अपील कीजिए। अर्नब गोस्वामी ने दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन लगाया। अब देखिए बात कैसी है। हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशन होती है उसका सीधा मतलब होता है कि जो भारतीय नागरिक है उसके लिए लीगल रेमेडीज तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करना। जम्मू कश्मीर के नेता जब अरेस्ट किए गए और उनकी जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने उसमें इंटरवीन नहीं किया था। यह तो पुराना मामला हुआ। नया मामला है केरला के जर्नलिस्ट का, जो हाथरस में कुछ फुटेज करने के लिए गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। 2 महीने से ज्यादा समय हुआ है। उनकी हेबियस कॉर्पस कोर्ट के सामने अभी भी पेंडिंग है। अब इतने सारी चीजों के बरक्स में एक ऐसी घटना उभर के आई जिसके वजह से इतना बड़ा संस्थान, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एक बहुत नामी और बड़ा संस्थान है। विश्व में इस संस्थान की बहुत ज्यादा मान्यता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन होता है उसको पूरे वर्ल्ड में एक ओवरव्यू और रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आप पूछेंगे कैसा? तो घटना देखिए। रिपब्लिक का एंकर या फिर संपादक अर्नब गोस्वामी एक बहुत ऊपर और बहुत बड़े फैमिली से आता है, जिसको अमीर फैमिली हम कह सकते हैं। अब उस इंसान ने जब पिटीशन लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 24 घंटे में उनकी पिटीशन को बोर्ड पे लेके सुनवाई की। उसी समय बाकी इंटेलेक्चुअल्स, 83 ईयर डॉक्टर वरवरा राव जो पोएट है, उनको मेडिकल की इमरजेंसी हेल्प है। उनके फैमिली ने हेबियस कॉर्पस लगाई है, उनके फैमिली ने मेडिकल कंसेंट लगाया है, फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया। तो ऐसे समय में क्या यह कुछ सवाल बनते हैं। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट अब सिलेक्टिव होने जा रही है? डीवाई चंद्रचूड़, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ माननीय जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि इंसानी हकूक और इंसानी अधिकारों के वह बहुत बड़े पैरोकार है। आप अगर उनका एक डिसीजन जजमेंट पढ़े जो उन्होंने राइट टू प्राइवेसी में दिया था, उसमें उन्होंने इंटरनेट को भी हमारे प्राइवेसी के राइट्स में जोड़ा था। और उन्होंने जो जजमेंट दिया है वह जजमेंट पूरे विश्व में सराहा गया था। वो 124 पन्नों का उनका जो राइटिंग्स है वो आज भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दर्ज हुआ है। ऐसे इंसान ने उसी समय उस कोर्ट की गरिमा को, उस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो यह सवाल पहला यह है
कि क्या अब हमारी जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम इसका मिक्सअप होगा? क्या यह सवाल पूछना नहीं चाहिए? एक सवाल यह है कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी जो अर्नब गोस्वामी को बेल एप्लीकेशन में बेल दिया, तो उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह लिखा कि हर इंसान के कंसेंट की और हर इंसान के जो लॉयल लीगल हेल्प है, लीगल हकूक है, उसकी मान्यता होनी चाहिए, उसको मान्यता मिलना चाहिए। तो क्या डॉक्टर वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, इनके लीगल राइट्स नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के नेताओं की हेबियस कॉर्पस कोर्ट के सामने पेंडिंग थी, तो क्या उनको उनके लिए यह प्रावधान नहीं है? क्या यह सवाल जुडिशियरी से नहीं पूछना चाहिए? जब भी जुडिशियरी पे कोई भी बात होती है तो जुडिशियरी क्यों एक्सटेंड हो जाती है? क्या उनको इन सवालों से जवाब नहीं देना है? अगर अब 2 दिन में क्या डेवलपमेंट्स हुई, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह बेल का एप्लीकेशन, बेल का जजमेंट आया, तो सारे तरफ से क्रिटिक्स सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगे। कल हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और आज भी इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने जब लिखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो यह सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन क्या यह गरिमा हम लोगों ने, लिखने वाले लोगों ने या बोलने वाले लोगों ने पहुंचाई है? नहीं, यह गरिमा उस जज ने या फिर उस जज साहिबान ने पहुंचाई है जिन्होंने यह डिसीजन दिया, जिन्होंने उसी समय कंपन हो या फिर वरवरा राव हो, सुधा भारद्वाज हो, तेलतुंबड़े हो, इनकी बेल एप्लीकेशन को सुना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बात कही जाती है, जब इंदिरा गांधी के समय में 1974 के बाद यह बात कही गई थी पॉलिटिशियन से कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ इंडिया और पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये एक ही चीज के 2 भाग है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज ने यह कहा था कि आपका रोल आपका है, हमारा रोल हमारा है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिफर किया था। क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट चेंज होने वाला है? हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे रहा है कि लोगों के कंसेंट की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों उसको नहीं ले रहा है? एक महिला लड़की, एक जो पिंजरा तोड़ आंदोलन के काम में बिजी है, जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए बात की है, उस लड़की को बिना किसी कारण जेल में रखा गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? अब वो कहते हैं कि हम आप पर कंटेम्प्ट की केस करेंगे। हम कंटेम्प्ट की केस के लिए रेडी है, लेकिन सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। कंटेम्प्ट आप कब करेंगे? कुणाल कामरा पर अभी कंटेम्प्ट के लिए लॉयर जो है वेणुगोपाल, जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, उन्होंने अभी कंसेंट दिया है कि लीगल क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस चला जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। क्या एक सटायरिस्ट, कुणाल कामरा कौन है? एक कॉमेडियन है। क्या एक सटायरिस्ट के लिए इतनी भी लेवल नहीं है कि वो कोर्ट पर कुछ टिप्पणी करे? क्या हमारे इंडियन कोर्ट्स इतने लोअर हो गए हैं कि एक छोटी सी टिप्पणी से भी कंटेम्प्ट हो जाएगा? सुधार के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक समय है। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जो कुणाल कामरा के पर केस कंटेम्प्ट का हो रहा है, उसको अभी खारिज कर दे। नहीं तो प्रशांत भूषण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट को मुंह की खानी पड़ी थी, वह बात दोबारा होगी। और अगर आप जितना भी दबाएंगे कंटेम्प्ट का केस के लिए, आप अगर जर्नलिस्ट को या फिर राइटर को, इंटेलेक्चुअल को दबाएंगे, तो यह आवाज और उठेगी। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं आज छोड़ जा रहा हूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।